अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। हमने ये फाइंड करना है, ये जो गिवन पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट प्लेन में कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में समझेंगे कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होती है। जैसे आप लोगों ने शायद छोटी क्लासेस में ग्राफ के क्वेश्चन किए होंगे। ग्राफ इस तरह का बनता है, ठीक है। ये जो लाइन है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसी तरह ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसको बाहर से शो करते हैं, इस तरह छोटी सी लाइन लगाते हैं। इसी तरह ये वाई पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसको भी छोटी सी लाइन लगा के ये नेगेटिव शो करते हैं कि ये नेगेटिव वाई, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। और ये देखो, ये असल में ये प्लेन ही है, तो इस प्लेन को, ये जो ग्राफ का जो प्लेन है, इसी प्लेन को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके कितने पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, 1 2 3 4, फोर्थ पार्ट है, तो इसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। इस पूरे को कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, ग्राफ का जो प्लेन है। और इसके जो 4 पार्ट है इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ। किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी तरह ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एक्स भी प्लस का होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी प्लस का होता है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे देखिए वाई की जो लाइन है वो पॉजिटिव है, एक्स की जो वो नेगेटिव, तो यहाँ पे एक्स माइनस का होता है और वाई जो है वो प्लस का होता है। इसी तरह यहाँ पे एक्स की लाइन भी माइनस नेगेटिव है और वाई की भी, तो यहाँ पे एक्स भी माइनस है एंड वाई भी माइनस है, ठीक है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव है दोनों और इसमें दोनों नेगेटिव है, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट प्लेन है और इसके फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हमें जो गिवन पॉइंट है वो हम शो करेंगे कि यहाँ पे जो ग्राफ है ये किस कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट जो है लाई कर रहे हैं। जैसे पी पे 2 पॉइंट हमें गिवन है, पी पॉइंट पे -4 और 3। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो पॉइंट में दिए जैसे पॉइंट पी क्यू आर एस, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो फर्स्ट नंबर होता है, 2 नंबर, किसी भी पॉइंट में 2 नंबर एक्स वाई 2 होते हैं। फर्स्ट नंबर जो होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड नंबर जो है वो वाई को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे यहाँ पे मैं इधर लिख लेती हूँ, पी पॉइंट में पहला नंबर एक्स है एंड दूसरा नंबर वाई होगा, मतलब फर्स्ट नंबर जो 4 है वो एक्स होगा, यहाँ पे एक्स जो है 4 है और वाई जो है वो 3 है। इसी तरह क्यू पॉइंट जो है उसमें भी 2 नंबर है, -5 एंड -2, तो इसमें भी ये एक्स होगा, ये वाई। इसी तरह आर जो है वो 2 एंड 2, इसमें ये एक्स ये वाई। एस में भी 2 नंबर है, ये एक्स एंड ये वाई। मीन्स जो भी गिवन पॉइंट हो गए उसमें फर्स्ट नंबर जो होता है वो एक्स का होता है, सेकंड जो है वो वाई होता है, ठीक है। इस तरह नहीं कर सकते कि हम ये कहें कि ये वाई है ये एक्स है। फर्स्ट होता है हमेशा एक्स और, ठीक है, सेकंड वो वाई होता है। अब हम अकॉर्डिंग टू ग्राफ क्वाड्रेंट हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स माइनस का और वाई जो प्लस का। अब यहाँ पे जो हमें पी में जो पॉइंट गिवन है उसमें नंबर गिवन है 4 जो है माइनस का, मीन्स एक्स जो है वो माइनस का है, वाई जो है वो प्लस का है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए एक्स जो है -4 और वाई जो है 3 है। एक्स माइनस का है और y जो है वो प्लस है, x माइनस है y प्लस है, वो किस क्वाड्रेंट में, इसमें नहीं, इसमें तो दोनों पॉजिटिव है, इसमें लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें x माइनस y प्लस, तो यहाँ पे भी है x माइनस है -3 और y जो है सॉरी -4, x -4 और y जो है +3 है।
ठीक है, तो ये इस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। इसके सामने हम ग्राफ में शो नहीं करता, सिर्फ ये लिखना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में शो कर रहे हैं। अब हम इसके सामने सिर्फ ये लिख लेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, जस्ट ये लिखना है। ठीक है, ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करना इसको। अच्छा, सेकंड पॉइंट में जो हमें दिए हुए एक्स वाई, एक्स भी माइनस का एंड वाई भी माइनस का है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स वाई दोनों माइनस के है? थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों माइनस के, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो ये यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? थर्ड। इसके सामने हम लिख लेंगे दिस पॉइंट इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, आर जो है दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, एक्स वाई जहाँ पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट में। तो इसके सामने हम लिख लेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये पॉइंट। अच्छा, एस में एक्स पॉजिटिव एंड वाई जो वो नेगेटिव गिवन है, तो जिसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव वो कौन सा क्वाड्रेंट है? इसी एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हम ग्राफ ड्रा करेंगे। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में एक्स की वैल्यू -3 गिवन है, यहाँ पे सिर्फ एक्स की वैल्यू गिवन है, लेकिन ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज चाहिए। तो एक्स और -3 गिवन है, वाई की वैल्यू खुद ही सपोज करके ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाएंगे जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। ये एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू में गिवन है -3, तो वाई की वैल्यू अगर हम सपोज कर ले 0 है। अब नेक्स्ट टाइम एक्स तो -3 रहेगा, वाई की वैल्यू 1 सपोज कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम अब ये -3 रहेगा, इसको अगर हम 2 सपोज कर ले। इससे अगली बार अगर हम ये -3 रहेगा, इसको -1 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, ये एक्स एक्सिस होते हैं और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये -x एक्सिस और ये -y एक्सिस। अच्छा, अब फर्स्ट में हमें x की वैल्यू जो है इधर पहले लिख लेते -3 एंड y जो है 0 है। सेकंड में -3 एंड 1, थर्ड में -3 एंड 2, इसी तरह फोर्थ में -3 एंड -1, ये गिवन। अब हम फर्स्ट पेयर को अगर ग्राफ में ड्रा करें तो इसका है एक्स जो है -3 और वाई जो है वो 0 है। एक्स -3 माइनस एक्स की माइनस वाली लाइन ये इस साइड में जाएगी, 1 2 3, ये एक्स, वाई जो है वो 0 है, इसलिए पॉइंट इधर आ रहा है। ठीक है, इधर छोटा करके लिख भी सकते हैं हम, -3 0। नेक्स्ट टाइम एक्स -3 है लेकिन वाई जो है वो 1 है, ये -3, वाई जो है वो 1। इसको मैं रेस कर लेती हूँ, यहाँ फिर ग्राफ सही नहीं बनेगा। ये -1 सॉरी +1 और ये -3 रहेगा। इसको अगर हम ऐसे डॉट से शो करें, पॉइंट इधर रहेगा। अच्छा, अगला जो है ये देखिए एक्स जो है -3, वाई जो है 1 है, पॉइंट हमारा इधर आ रहा है। अगले में -3 एंड वाई जो है वो 2 है, एक्स -3 है, वाई जो है वो 2 हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। ठीक है, और इसके बाद x जो है -3 एंड y -1। अब ये -3 लेगा लेकिन y जो है -1 इस साइड पे आ जाएगा। y इस साइड पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव। y की वैल्यू अभी -1 आ रही है तो हम इस साइड पे ड्रा करेंगे -1, ये यहाँ पे डॉट्स। तो ग्राफ हमारा ये बन रहा है।
कोई इस तरह का। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे अब। इस क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू गिवन है, पिछले क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है y इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, y जो है -1 है। पिछले क्वेश्चन में हम y की वैल्यू सपोज की थी, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू सपोज कर लें। x की वैल्यू अगर हम सपोज कर ले 0 है। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ये कि वैल्यू ज़्यादा बड़ी ना हो, फिर ग्राफ जो है बनाना मुश्किल हो जाएगा। बंद हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो मुश्किल हो जाएगा ग्राफ। यहाँ पे -1, और अगर हम x की वैल्यू सपोज कर ले 1, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, -1 ही रहेगी, जितनी भी हमने वैल्यूज बनानी है। और x की नेक्स्ट टाइम y -1 ही है। अगर हम x जो है वो 2 कर ले, और ये भी अपनी मर्जी से आप 3 वैल्यूज 3 बनाए, 4 बनाए, 4 बनाए, जितनी मर्जी बनाए, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ज़्यादा से 4-5 हो, इससे ज़्यादा ना बने, फिर बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा ना। नेक्स्ट टाइम अगर हम ये -1 ही है, इसको अगर हम 3 कर ले, या -1, ठीक है। x यहाँ पे x की वैल्यू हमने खुद सपोज की थी, पिछले क्वेश्चन में हमने y की वैल्यू खुद सपोज की थी, अपनी मर्जी से जितनी भी आपने लेनी है वैल्यू, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो। और यहाँ पे y की वैल्यू सॉरी गिवन है, तो हमने x की वैल्यू सपोज की। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, सेम उसी स्टेप से सॉल्व होगा। x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये -x एक्सिस, -y एक्सिस, ठीक है। 5 तक इनफ है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट है 0 एंड -1, अगला है 1 एंड -1, थर्ड पॉइंट से 2 एंड -1, 4 से -1 एंड -1। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में जो वैल्यूज है x जो है y है, सॉरी x जो है 0 है, और y जो है वो -1 है। x की वैल्यू 0 और y की जो है वो -1। x 0 है तो 0 इधर ही रहेगा, और y जो है माइनस, तो हमने माइनस की साइड पे जाना है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हमारा कोई इधर ही बनेगा। अगले पॉइंट में x +1 है, और y जो है वो -1 है। x +1 इधर ही जाएंगे, और y जो है वो -1 ही रहेगा, तो ग्राफ हमारा कोई इस टाइप का बनेगा। इसको डॉट से ऐसे मिला लेते हैं। अगले में x जो है वो 2 है, और y जो है -1 ही है, ये बनेगा। अब x भी -1 है और y भी -1 है, ये तो माइनस ही रहेगा। x देखिए इधर +x और इधर माइनस, अब हम इधर जाएंगे। जब 0 था ये, 1 था x, ये 2 था ये, अब -1 है तो इस साइड में जाएंगे, ठीक है। y -1 ये, और x माइनस ये, तो ग्राफ इसको अगर हम मिलाएं, ग्राफ कोई इस टाइप का बनेगा। ये इसी क्वेश्चन का 7th पार्ट सॉल्व करेंगे अब। इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू 3x। इसमें x और y दोनों वेरिएबल हैं। यहाँ पे हम पहले x y की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम x की वैल्यू अपनी मर्जी से सपोज करके पुट करते जाएंगे, और 3 के साथ जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पुट कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें, तो y की क्या वैल्यू आएगी, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ठीक है। x की वैल्यू हमने 1 पुट की, सपोज x इज इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू हमने 1 पुट की, तो 3 से मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू जो है वो 3 है। यहाँ पे टेबल बना के इसमें x और y की वैल्यू पुट करते जाएंगे।
ये x और y। अच्छा, x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो y की क्या आई 3। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट टाइम हम x की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो y 2 3 ज़ा 6, y की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। हमने 2 पुट किया तो ये 6। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट टाइम अगर हम इसके वैल्यू यहाँ पे +6 आया, अगर हम -2 पुट करें, ठीक है, तो ये -6 आ जाएगा। अगर हम -2 पुट करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। फर्स्ट हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की 3 आई। सेकेंड टाइम में हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू 6 आई। थर्ड टाइम में हमने x की वैल्यू जो है -2 पुट की तो y की वैल्यू जो है वो -6 आई। ठीक है, अब इन वैल्यूज का हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ सेम उसी तरह बनेगा जैसे पहले क्वेश्चन को हमने ड्रॉ किया, x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम x यहाँ पे इसको ऐसे बना लेते हैं पेयर इसके। यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 है और y जो है वो 3 है। x 1 और y दोनों पॉजिटिव है तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। x 1 और y जो है वो 3 है, 1 2 3 यहाँ पे कोई, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इधर इसका लिख लेते हैं 1 and 3। अगला जो है x जो है 2 है, y जो है 6 है, x2, ठीक है, x1 और 2, y जो है वो 6 है तो ये 3 4 5 6 इधर ही कहीं आएगा ये। इसका ये हम इधर लिख लें 2 and 6। और इसी तरह x जो है -2 और y जो है -6। x जो है माइनस इस साइड पे तो x -2 ये हो गया और y जो है -6 माइनस तो इस साइड पे आएंगे, ये -x और ये -y। 1 2 3 4 5 6 ये कोई आएगा इसका। ये ग्राफ मैंने छोटा बनाया। अब देखिए यहाँ पे इसका लिख लेते हैं -2 and -6 इसका। तो ये ग्राफ को इसका ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स है हमारे इसको थोड़ा सा ऐसे ज्वाइन कर लें तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा।